ओके जनाब, हम आज की क्लास में थोड़ा सा रिपीट करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और फिर उसके बाद उसके एक दो फीचर्स और देखेंगे, और उसके बाद हमारा जो असाइनमेंट होगा वो असाइनमेंट जाएगा एक फाइनल असाइनमेंट की तरफ, जो वीकली असाइनमेंट जिसका हमने जिक्र किया था। तो लास्ट का हमारा असाइनमेंट जो दिया था वो किस किस ने कर लिया? हाफ मतलब नहीं, वीकली असाइनमेंट ये नहीं था। वीकली असाइनमेंट था हमारा, नो, वीकली असाइनमेंट क्या था हमारा? हमारा वीकली असाइनमेंट था गूगल ड्राइव एंड ऑल दिस थिंग्स, यही था ना? सबका हो गया, सबने अपने लिंक डाल दिए। अब उन लिंक्स में, उसी ड्राइव्स में आप अपना जो असाइनमेंट है वहीं पे जाके सेव कर रहे होंगे। सिंपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम फर्ज कीजिए कि हम यहां से A4 साइज ले लेते हैं। आज हम A4 से साइज पे बात करेंगे। क्रिएट करूंगा मैं, ये आ गया हमारे पास A4 साइज, और हमारे पास यहाँ पर ये जो टाइप टूल है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर मैं इस पे क्लिक करके थोड़ी देर होल्ड करूंगा तो हमारे पास और भी ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। और ये कैसे पता चलेगा कि क्लिक करने पर ऑप्शंस आएंगे या नहीं आएंगे? तो जिस टूल पर ये साइड में ये छोटा सा एरो बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर नहीं है, आप क्लिक करके कितना भी रख लें कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं, यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर टाइप टूल के ऑप्शंस देखते हैं, ये हैं। एक और चीज कर सकते हैं आप कि ये इसके ऊपर क्लिक करके रखें, ये मैं यहाँ ड्रैग करना चाह रहा हूं, नहीं हो पा रहा है अभी। चलिए, मैं फिलहाल अभी टाइप टूल लेता हूं और इसको यहां क्लिक करूंगा तो देखिए, अगर आपके पास एडवांस यानी सीसी वर्जन मौजूद है तो वो क्या करेगा, एक क्लिक करने पर कुछ डेमो टेक्स्ट आपको दिखा देगा, ठीक है। और अगर ओल्डर वर्जन पे किसी पे काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको टेक्स्ट नहीं दिखाएगा। यानी आप जो बहुत ओल्डर वर्जन है 2015 का या कुछ इस तरीके का, तो उस पर शायद ये इस तरीके से ना दिखाए। और यहाँ आपको सिर्फ ये एक विजुअलाइज करने के लिए कि आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका फॉन्ट इतना बड़ा होगा और वो यहाँ पर प्लेस होगा। तो ये सिलेक्टेड टेक्स्ट है, हम किसी भी वक्त जो है इसको जैसे ही कुछ टाइप करेंगे हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देते हैं, फर्ज कीजिए कि एक क्या दें, DLC इंस्टीट्यूट, DLC इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि हम यहाँ कर देते हैं पूरा डिजिटल लर्निंग सेंटर। ओके, और फिर उसके बाद मैंने फौरी तौर पर, अब अगर ये टाइप कर दिया है और मैं इसको इधर उधर करना चाह रहा हूँ या इसके साथ और मैनिपुलेशन करना चाह रहा हूँ, तो फौरी तौर पर मैं अपना टूल चेंज करूंगा। यहां से मैंने ये सिलेक्शन टूल लिया और उसके बाद यहां मैं इसको प्लेस कर देता हूं या जहां भी। और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको बढ़ाने के लिए जो है मेरे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। या तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है यहां से इसको जब ये एरो इस तरीके से हो जाए तो मैं शिफ्ट प्रेस करके यहां खींचूंगा तो ये देखिए इस तरफ जा रहा है, सही है। और इसको मैं दोबारा प्लेस कर दूंगा और अगर मैं इस तरफ लूंगा तो ये इस तरफ जाएगा, तो ये इस तरीके से हो गया। या फिर यहां देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो प्रॉपर्टीज की विंडो है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हमें नजर आ रही हैं, क्योंकि हमने टेक्स्ट टूल लिया था, ये जो टेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज जो यहाँ नजर आ रही हैं, यहां से ये देखिए फिल कलर है, मैं यहां से इसका कलर चेंज कर सकता हूं। मैंने ये कलर चेंज कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, या फिर मैंने ब्लैक ले लिया, कोई भी कलर मैं चेंज कर सकता हूं। फर्ज कीजिए मैंने ग्रीन ले लिया, तो हम रेड ले लेते हैं फिलहाल यहाँ पर, ताकि हमें पता रहे, ब्लू ले लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने ये चेंज किया है। उसके साथ ही नीचे हम चाहें तो इसको स्ट्रोक दे दें, लेकिन प्रोफेशनली टेक्स्ट में स्ट्रोक अच्छा नहीं लगता है। लेकिन किसी भी वजह से कोई डिजाइन बना रहे हैं आप कहीं भी, जरूरी नहीं है आप कोई इस तरीके की बात करें, कोई लोगो बना रहे हैं, कोई बैनर बना रहे हैं और वहां पर आपको लगता है कि इसका स्ट्रोक होना चाहिए, तो आप इसको स्ट्रोक दे सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि मैं यहां से इसको स्ट्रोक लेता हूं रेड, क्योंकि व्हाइट के ऊपर व्हाइट नजर नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पर येलो ले लिया, या ये छोटा सा ये वाला ऑरेंज ले लिया मैंने,
ये लेने के बाद अगर मैं इसका स्ट्रोक का साइज जो है वो यहां से बढ़ाऊंगा, ये देखिए यहाँ ऑप्शन मौजूद है, मैं यहां से डायरेक्ट भी बढ़ा सकता हूं, या फिर मैं यहां रख के क्लिक करके मैं माउस का बटन ऊपर की तरफ करूंगा तो ये देखिए स्ट्रोक बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, स्ट्रोक हमें कोई नहीं चाहिए। और यहां से नीचे आप जाएंगे तो अच्छा, नीचे एक और चीज ऑप्शन मौजूद है, ओपेसिटी। क्या आप बता सकते हैं ओपेसिटी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी, इसको कहते हैं कितनी हद तक ट्रांसपेरेंट होगा ये। अगर फर्ज कीजिए पहले मैं क्या करता हूं, ओपेसिटी को चेक करने से पहले मैं इसका कोई फॉन्ट चेंज कर लेता हूं। नीचे देखिए ये कैरेक्टर, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, यहां पर आ रहा है फॉन्ट। तो अगर आप अगेन ये ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहां पर आपको ये इस तरीके के फॉन्ट्स मिल जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से फॉन्ट्स आपने अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर रखे हैं। तो फॉन्ट इंस्टॉल करने का तरीका इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से जो है वो करना है। अगर जरूरत पड़े तो पीछे जाके देख लीजिएगा। तो फर्ज कीजिए कि मैं अभी फिलहाल यहाँ पर एक फॉन्ट मुझे पता है जो जरा बोल्ड है, वो ले लेता हूं मैं, इम्पैक्ट। ये इम्पैक्ट मैंने ले लिया और ये फॉन्ट बोल्ड है जरा। और फिर उसके बाद यहां से मैं अब अगर इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेता हूं ताकि और थोड़ा आपको वाज़ेह हो कि ओपेसिटी क्या चीज है। अब देखिए ये हमारे पास 100% व्यू आ गया है और मैं स्पेस बार क्लिक करके, देखिए ये माउस है मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि मैंने जूम टूल लिया हुआ है, तो अगर मैं स्पेस प्रेस करूंगा तो ये हैंड में चेंज हो जाएगा। स्पेस बार प्रेस करके रखना है और क्लिक करके इसको मैं अपने आर्टबोर्ड को कहीं भी मूव कर सकता हूं। मैंने ऊपर कर लिया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया ये इस तरीके से और छोड़ दिया। अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए क्या होगा, अगेन मेरे पास ये टूल सेलेक्टेड हुए, मैं वापस सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और अब मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो 100% है। अगर फर्ज कीजिए कि मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूं तो ये देखिए थोड़ा सा इस तरीके से इसकी ओपेसिटी कम हो रही है, ये देखिए ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में भी आप कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड में कोई भी टेक्स्ट देकर उसकी ओपेसिटी कम करके अब इसके ऊपर जो टेक्स्ट आएगा वो ज्यादा विजिबल होगा, ठीक है ना। वाटरमार्क भी कह सकते हैं आप, अगर वाटरमार्क लगाना चाह रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट पे, किसी इमेज पे, कोई भी वाटरमार्क लगाना चाह रहे हैं तो आप उसकी ओपेसिटी जो है वो किसी हद तक कम कर देते हैं। अब नाउ ये यू विल डिसाइड कि आप कितनी ओपेसिटी रखना चाह रहे हैं। इस वक्त ये 32% है, मैं और हल्की कर दूंगा तो ये देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से अब ये वाटरमार्क लग रहा है ठीक है ना। और अगर हम इसकी 100% कर देंगे तो इसकी ओपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके बाद नीचे अभी आपने फॉन्ट देख लिया, अब ये रेगुलर। अब फॉन्ट में हैंडराइटिंग उसके स्टाइल हैं, यानी आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, आप इसको थोड़ा सा इटैलिक करना चाहते हैं। इटैलिक कौन सा होता है, जो राइट साइड थोड़ा सा गिरा हुआ होता है, थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ होता है, तो वो करना चाहते हैं, या और देखते हैं क्या क्या है। अब ये जो फॉन्ट आप इंस्टॉल करते हैं, ये जो स्टाइल्स हैं, ये जो स्टाइल्स हैं, ये डिपेंड करता है कि उस फॉन्ट में कितनी कैपेसिटी है। इसमें कोई स्टाइल जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर फर्ज कीजिए मैं ऊपर से फॉन्ट चेंज कर लूं, यहां से मैं अगर फॉन्ट चेंज कर लूं, मैं ये फर्ज कीजिए ये वाला फॉन्ट ले लेता हूं ये, तो अब देखिए ये रेगुलर के अलावा इसमें कितने स्टाइल्स अवेलेबल हैं। तो ये फॉन्ट पर भी डिपेंड करता है कि फॉन्ट कितने स्टाइल्स के साथ आता है। यहां पर आप देखिए ये सेमी बोल्ड भी है, ये बोल्ड भी है, एक्स्ट्रा बोल्ड भी है, ब्लैक भी है जो और ज्यादा बोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा लाइट, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा लाइट लाइन आ गई, थिन इटैलिक आ गई, फिर ये इटैलिक आ गया, ठीक है, थोड़ा सा राइट साइड पे गिरा हुआ हो रहा है। तो ये सारे जो हैं वो आप खुद जाके थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं अगर इसको ब्लैक रख लूं तो ये रख लिया, और अब चूंकि ये मैंने एक डिफरेंट फॉन्ट ले लिया है तो इसका साइज थोड़ा सा मुझे कम करना पड़ेगा अपने उस पर लाने पे। तो यहां से मैं इसका साइज 49 पॉइंट है, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए यहां से इसको यहां तक ले आया और यहां मैंने इस पे प्लेस कर दिया। ओके, अच्छा ये यहां प्रेस कर दिया। अब मैं अगर नीचे अलाइनमेंट पर आ जाऊं तो ये देखिए कि मैं इसको बिल्कुल लेफ्ट अलाइन कर दिया, यहां पर मैंने सेंटर अलाइन कर दिया, और यहां से अगर मैं इसको और इसके ऑप्शंस देखना चाहूं तो मैं इसको यहां से ये टॉप पे रख दिया मैंने, ठीक है, ये टॉप अलाइन हो गया।
और ये कहाँ चला गया, ये सेंटर लाइन हो गया, ये सेंटर लाइन हो गया। नीचे अगर मैं जाऊं तो ये देखिए ये बॉटम, ये यहाँ पर आ गया। ओके, तो मैं इसको टॉप अलाइन कर देता हूं और ऊपर जाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ये रहा। अब मुझे इतना टॉप पर नहीं चाहिए तो मैं अपने शिफ्ट प्रेस करके यहां लाके मैंने इसको रख दिया। ओके, ठीक है। और इसको रीसाइज मैंने कहां से किया, फॉन्ट साइज वगैरह यहां से किया। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको इस तरीके से भी छोटा बड़ा कर सकता हूं। ठीक है, ये छोटा बड़ा हो गया। ओके, ये चीज क्लियर है। अब हम एक और चीज पे जाते हैं। हमने क्या किया था कि टाइप टूल लिया था, ये टाइप टूल लिया था, और फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि सिर्फ एक सिंगल क्लिक कर दिया था, तो ये यहां पर आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम इसको क्लिक करके छोड़ेंगे नहीं, बल्कि एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। फर्ज कीजिए हमने ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स वाला इफेक्ट आ रहा है और अंदर टेक्स्ट जो है बॉक्स के अंदर आ रहा है। और चूंकि इसका फॉन्ट साइज बड़ा है इसलिए ये इस तरीके से दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इंटरनेट से कोई एक अदद हम टेक्स्ट उठाएंगे, कॉपी करेंगे, ताकि हम इसको थोड़ा सा चेक कर सकें। ये न्यूज़ है, इसमें से मैंने ये एक अदद यहां से यहां तक, या मैं ये ले लेता हूं, ये मैंने थोड़ा ज्यादा में ले रहा हूं ताकि हमें अंदाजा हो कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये मैंने कंट्रोल सी किया और वापस आके मैं इसके ऊपर ये पेस्ट कर देता हूं। अब ये देखिए कि ये टेक्स्ट चूंकि बहुत ज्यादा था, टेक्स्ट का साइज कम करेंगे हम, यहां से कम करेंगे, तो ये देखिए ये जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही मैं इसका साइज कम करूंगा तो देखिए ये नीचे से और ज्यादा जो ओवरलैप हो रहा था वो हमें नजर आना शुरू हो गया है। ठीक है, ये नजर आना शुरू हो गया। और यहां से हम क्या करते हैं कि इसका जो फॉन्ट है वो हम एरियल ले लेते हैं, एरियल। तो ये बिल्कुल इस तरीके से हमें नजर आ रहा है। और देखिए यहां पर ये टेक्स्ट पूरा हो गया। अगर हम थोड़ा सा जूम करके इस जगह पर देखें तो ये हमें एक छोटा सा स्क्वायर नजर आ रहा है। ठीक, तो फर्ज कीजिए कि हम इसका 5 पॉइंट से थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये देखिए ये लाल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये ओवरलैप हो रहा है, नीचे जा रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। यहां पर अभी टेक्स्ट मौजूद है जो हमें नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब फर्ज कीजिए कि हम जो है वो देखना चाहते हैं, अब हमें ये तो नजर नहीं आ रहा है कि कितना टेक्स्ट है, हम देखना चाहते हैं कि कितना डिलीट करें कि इस बॉक्स में पूरा आ जाए। सही है, तो उसका तरीका यह है कि मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं, और जूम आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ऑल्ट की प्रेस करके और माउस बटन नीचे की तरफ जाऊंगा तो ये जूम आउट हो रहा है। अब मुझे पूरा व्यू मिल रहा है एक पेज का। मैं यहां पर आ जाता हूं और फिर उसके बाद यहां देखिए जैसे ही मैं टेक्स्ट पे आता हूं, ये लिया मैंने, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके ऊपर सॉरी मुझे 5 पॉइंट से ऊपर जाना है। ये देखिए, अब देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर लेकर जाता हूं तो एक और बॉक्स ऑटोमेटिकली बन जाता है। और मैं अगर इसको उठा के ऊपर रख दूं तो देखिए अब मुझे नजर आ रहा है, देखिए ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये आपको दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि बाकी का टेक्स्ट यहां नजर आ रहा है। सही है, तो अब आप थोड़ा सा जूम करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज जो है वो डिलीट की जाए कि ये वाला टेक्स्ट भी यहां एडजस्ट हो जाए। अब फर्ज कीजिए कि यहां पर मुझे अगेन मैं टेक्स्ट लूंगा और ये वाला जो पैराग्राफ है, फर्ज कीजिए ये मुझे नहीं चाहिए, ये कोट्स हैं तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं यहां से जैसे डिलीट करूंगा, यहां इसका असर देखिएगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब ये देखिए ये ऊपर चला गया।
मैं एक लाइन और डिलीट करूंगा, ये और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो टेक्स्ट जो रिमेनिंग टेक्स्ट है वो कम हो रहा है। ओके, तो अगर मैं ये वाला भी कोट है इसको भी सिलेक्ट करके अगर मैं डिलीट कर दूं तो क्या होगा, ये और यहां से कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर मैं एक और यहां से ये चीज डिलीट कर दूं तो क्या होगा, वहां से और कम हो गया। और अब मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ और कम करना है, जो कि मैं यहां से यहां तक कम कर देता हूं। तो अब देखिए एक लाइन रह गई है, और अगर मैं इस एक लाइन को यहां से यहां तक डिलीट कर दूं, खत्म हो गया। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये खत्म हो गया, और ये इसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूं, सॉरी इसको मैं यहां से खत्म कर दिया मैं। ठीक है, इस पे दोबारा क्लिक करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अब आप देखिए ये कुछ इस तरीके का है कुछ अजीब सा लग रहा है, यहां से जगह बच रही है, यहां से ज्यादा बच रही है ये। तो अब अगर आप इसमें मजीद एक और कॉलम बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अजीब लगेगा। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं कि इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ये कर दूं तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, ये और अजीब लग रहा है क्योंकि मैगजीन में इस तरीके ये कुछ नहीं होता है। और अगर मैं राइट अलाइनमेंट कर दूंगा तो ये उससे भी ज्यादा अजीब लग रहा है। तो अगर मैं जस्टिफाई करूंगा तो अब ये देखिए कुछ थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसका जो साइज है वो कम कर दूं तो ये देखिए और थोड़ा सा कम हो गया। और अगर मैं इसको 5 पर ले आऊं तो ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, सही है। अब यहां देखिए ऊपर आपके पास यहां पर टाइप लिखा हुआ है, टाइप ये सिलेक्टेड है, और हम टाइप पे जाते हैं। टाइप टूल पे जाकर यहां आप देखते हैं एरिया टाइप ऑप्शंस। मैं इस पे जब क्लिक करता हूं तो ये हमारे पास एक चीज आ जाती है, और यहां पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कितनी रोज है। टेबल पे किसी ने काम किया, टेबल पर किसने किया, आपने किया, बिल्कुल टेबल वाली ये चीज। अब देखिए यहां पर एक कॉलम है, अगर मैं यहां पर एक की जगह मैं 2 कर दूं तो ये देखिए 2 कॉलम हो गए। अब सेम टेक्स्ट जो है वो 2 कॉलम में चला जाएगा। और अगर मैं 3 कर दूं तो ये 3 कॉलम हो जाएंगे, ये 4 कॉलम हो जाएंगे। ये आप पेज को डिवाइड कर रहे हैं मुख्तलिफ कॉलम में। तो अगर मैं 8 कॉलम कर दूं तो ये 8 कॉलम इस तरीके से आ जाएंगे इसमें। और अगर मैं इसको यहां से ये कर दूं तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ये यहां से इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ये आ गया, सही है। अब हम जाते हैं यहां पर टाइप टूल, और टाइप टूल में एरिया ऑप्शंस, और यहां से मैं इस पे कॉलम 2 कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए, और मैं ओके करूंगा तो ये 4 कॉलम्स आ गए। फर्ज कीजिए कि आपके मैगजीन में 4 कॉलम्स हैं, तो आप पहले 4 कॉलम्स बना लें और फिर उसके बाद टेक्स्ट डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इन कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। देखिए जब इस कॉलम को, लेफ्ट वाले कॉलम को हमने थोड़ा सा नैरो किया तो उसका टेक्स्ट कहां गया, ऑटोमेटिकली दूसरे कॉलम में चला गया। और अगर टेक्स्ट, और जाहिर सी बात है हमारे पास और ज्यादा टेक्स्ट होगा जब भी तो हम कॉलम कर रहे हैं ना, तो जब और टेक्स्ट हम इसमें इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होगा कि वो चारों कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर फर्ज कीजिए कि आप मैगजीन बना रहे हैं, एक मैगजीन का पेज बना रहे हैं या कोई पेपर बना रहे हैं, तो इस तरीके से पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि इस मैगजीन के पेज पर हमें कॉलम कितने चाहिए। अगर 2 चाहिए तो 2 बना लीजिए, और फिर उसके बाद टेक्स्ट लाकर कहीं से और इसके ऊपर पेस्ट कीजिए, या फिर आप सिंगल कॉलम रहने दीजिए और सिंगल कॉलम पे कीजिए। कि अगर फर्ज कीजिए कि आपने उस पर बहुत सारे इमेजेस भी रखने हैं और ये सारी चीजें हैं तो ये कर लीजिए। यहां तक क्लियर है? एनी डाउट, कोई क्वेश्चन? क्योंकि हमने ये लास्ट टाइम भी किया था। अब हम आ जाते हैं टाइप टूल के दूसरे ऑप्शन की तरफ, और यहां से मैं इसको कंट्रोल ए करूंगा और ये सब कुछ डिलीट कर दूंगा। थोड़ा सा इसका जूम साइज मैंने यहां आ जाइए। टाइप टूल पे अगर हम अगेन वो करते हैं तो देखिए ये है टाइप ऑन अ पाथ टूल। इससे पहले मैं क्या करूंगा कि एक अदद शेप बनाऊंगा। फर्ज कीजिए कि मैंने एक अदद लाइन टूल लेके मैं
शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन बना ली मैंने, ठीक है, ये लाइन है और इसमें स्ट्रोक कुछ नहीं है तो नजर नहीं आ रही, ये मैंने ब्लैक स्ट्रोक ले लिया है और स्ट्रोक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये आपको यहां से मैं ये लेता हूं, ये लाइन नजर आ रही है आपको। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहां पर रखा और उसके बाद मैं यहां से ये कर्वेचर टूल लेता हूं और यहां से इसको पकड़ के इसको ऐसे मैंने इसका जो वो कर्व है वो मैंने चेंज कर दिया, सही है। अब देखिए आप, ये हमारी लाइन कुछ इस तरीके से बन गई, ये कर्वेचर टूल आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बन गई। अब हम लेते हैं टाइप टूल और यहां लेते हैं टाइप ऑन अ पाथ टूल, टाइप ऑन अ पाथ। और अब मैं अगर यहां पर क्लिक करता हूं, ये पाथ मुझे मिल गया, तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये पूरा टेक्स्ट मुझे इस पाथ पर मिल गया और जैसे ही मैं ये करूंगा तो वो जो लाइन बनाई है वो गायब हो जाएगी, सिर्फ उसका पाथ हमें मिलेगा, ठीक है ना, वो लाइन गायब हो गई क्योंकि वो सिर्फ एक तरह से हमें गाइडलाइन थी कि ये पाथ है, ये कर्व जो है उसके ऊपर हमारा टेक्स्ट आ गया। अब ये टेक्स्ट आपके पास आ रहा है, अगर आप इसका जो है यहां से पॉइंट साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, तो आप देखिए ये और थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। ये क्या है कि अगर फर्ज कीजिए कोई आप डिजाइन करना चाह रहे हैं, आपको मिल रहा है कि एक बैनर डिजाइन कर दो या एक साइन बोर्ड डिजाइन कर दो, हमें स्कूल के गेट पे लगाना है और स्कूल का गेट जो है वो इस तरीके से आर्क बना हुआ है, इस आर्क शेप में बनाना है, तो आप इस तरीके से अपना फॉन्ट या जो भी चूज करके ये वो गायब होगा, पाथ लिया है ना आपने उसको, तो आप उसकी एक कॉपी बनाइए, एक कॉपी बनाइए और उसके ऊपर कीजिए, जैसे सर्कल पे किया था हमने, पहले कॉपी बनाई थी, जैसे ही कॉपी बनाई थी वो चला गया था, सिर्फ पाथ रह गया था, ठीक है ना। तो अगर कुछ ऐसा माइंड में है कि भाई ये हमें चाहिए भी, ये हमें दिखाना भी है, तो फिर आप उसकी एक अदद कॉपी बनाएंगे। और कॉपी कैसे बनाएंगे? कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ क्या करेगा? बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर पेस्ट करेगा, सही है ना। और अगर कंट्रोल वी करेंगे तो वो कहीं भी पेस्ट कर देगा, फिर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल एक्यूरेट उसी जगह पे लाना पड़ेगा, ये सारे उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो कंट्रोल सी करने के बाद जो कंट्रोल सी करता है वो कॉपी करता है, और कंट्रोल एफ का मतलब है पेस्ट ऑन फ्रंट, इन फ्रंट, ठीक है, तो बिल्कुल उसके ऊपर पेस्ट कर देता है। तो ये इस तरीके से अब आप इसको जो है वो अपना टेक्स्ट कोई भी डाल के चेंज कर सकते हैं। और इसी का एक और चीज अगर मैं देखें कि मैं अगर यहां से एक अदद एलिप्स टूल लेता हूं और एलिप्स टूल पे मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, तो अब भले ये फिल कलर है या नहीं है या जो कुछ भी है, अगर अब मैं अगेन यही टूल लूंगा, टाइप ऑन ए पाथ टूल, और यहां पर ये मुझे पाथ मिल जाता है, ये पाथ मिल गया, लिखा हुआ नजर आ रहा है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखें अब सर्कल चला गया, अब सिर्फ टेक्स्ट रह गया, ठीक है ना। डजंट मैटर कि उसके अंदर फिल हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है, या वो सिर्फ स्ट्रोक है, सिर्फ आउटलाइन है, कुछ भी, तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा मूव करना है तो आप यहां देखिए, जैसे मैं ये क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये दो लाइंस नजर आ रही हैं, ये यहां पर एक लाइन नजर आ रही है, तो मैं थोड़ा सा जूम करने के बाद यहां पर ये टूल लूंगा और इस लाइन पे क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लूंगा, ठीक है। अब यहां पर मुझे ये कुछ इस तरीके से मिल गई लाइन। इसको मुझे थोड़ा सा डिस्टेंट रखना है, और अब देखिए ये यहां से इसको मैं मूव कर सकता हूं कि ये बिल्कुल चेंज हो जाए, ये वाली सिंगल लाइन यहां पर ले आया, अब ये देखिए ये बिल्कुल चेंज हो गई। अब अगर आप यहां से टाइपिंग शुरू करेंगे, मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर लिख देता हूं, फर्ज कीजिए कराची। अब देखिए अब हमें थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको मूव करेंगे यहां से, और ये यहां सेट हो गया। अब देखिए
ठीक, अब अगर आप चाहते थे कि वो जो बीच वाला शेप है वो गायब ना हो तो उसको सेलेक्ट करते, कंट्रोल सी करें और कंट्रोल एफ कर दें और उसके ऊपर पाथ एक चला जाएगा, उसके नीचे जो होगा वो बाकी रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपने, अच्छा ये चीज मैं बता चुका हूं कि अब अगर आपने, फर्ज कीजिए मैं दोबारा करता हूं इसको, यहां पर मैं इलिप्स टूल ले लेता हूं और इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं, इसको नीचे कर लेता हूं और अगेन मैं इसको ड्रॉ करूंगा। ये मैंने ड्रॉ किया, इसको थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूं और अब मैं चाहता हूं कि इसको फिल खत्म हो जाए, सिर्फ स्ट्रोक रह जाए। तो यहां पर स्ट्रोक जो है हम इसको ये ले लेंगे और इसको सेलेक्ट किया मैंने। अब देखिए मैंने कंट्रोल सी किया, या फिर आप यहां पर एडिट पर जाकर यहां से कॉपी कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल सी। अगर किसी को शॉर्टकट्स में और इन चीजों में प्रॉब्लम हो रही है तो वो एडिट वाले मेन्यू में जाके यहां से कंट्रोल सी कर दीजिए और फिर उसके बाद एडिट में ही जाके आप देखते हैं पेस्ट इन फ्रंट, कंट्रोल प्लस एफ मैंने जैसे ही किया तो अब ये हो गया है, हमें नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उसके ऊपर ही हुआ है बिल्कुल। अब जब मैं यहां से टाइप ऑन ए पाथ टूल लूंगा और मैं यहां जो मुझे पाथ नजर आता है, ये पाथ मिलना चाहिए, ये पाथ मिला, जैसे ही मैं यहां क्लिक करूंगा तो अब आप देखिए कि मुझे वो ये भी नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको पकड़ के मैं क्या कर सकता हूं कि शिफ्ट और ऑल्ट अगर मैं प्रेस करूंगा, जैसे ही देखें अब मैंने ऑल्ट प्रेस किया, मुझे ये चारों चीजें दिखाई दे रहा है, तो ये इसका मतलब है कि चारों तरफ से बराबर होगा जो कुछ भी होगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, अच्छा ये टेक्स्ट हो रहा है, ये टेक्स्ट मैंने कर रहा हूं तो ये देखिए बिल्कुल इसके आउटलाइन पे चला गया ये देखिए सही है। और अगर मैं ये जो हमारी ये चीज है इसको सेलेक्ट कर लूंगा और फिर उसके बाद अगेन कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ मैंने किया तो एक और मेरे पास कॉपी बन गई। और अब मैं शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करूंगा और जब मैं इसको यहां से बढ़ाऊंगा तो ये देखिए ये बिल्कुल चारों तरफ से बराबर, कहीं से कम ज्यादा नहीं हो रहा है और ये इस तरीके से हो गया। ये बिल्कुल इस तरीके से हो गया जैसे कोई एक लोगो या कोई एक स्टैंप बनाते हैं। ठीक, अब अगर बराबर में अब बीच में कुछ डालना है तो बीच में आप किसी चीज का लोगो भी डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर बीच में अगर आपने लिखना है कराची या पाकिस्तान या कुछ भी, जैसे बीच में लिखा होता है अक्सर किसी ब्रांच का नाम लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है जी, कुछ भी, तो वो आप सिंपल एक और टाइप टूल लेंगे, वहां टाइप करेंगे और वो डाल देंगे। ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर है, इसमें कोई वो नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी। सर कौन सा? अच्छा अच्छा ठीक है, सिंपल। आप अगर फर्ज कीजिए कि ये है, इसको यहां पर देखिए, ये तो है स्ट्रोक, ये स्ट्रोक है और यहां पर स्ट्रोक का साइज है। फिर उसके बाद यहां से यहां पर आपको नजर आ रहा है यूनिफॉर्म, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये अपने तौर पर सारे ऑप्शंस आप देखिए और ये भी देखिए कि अननेसेसरी कहीं यूज नहीं करना है। ऑप्शन आपके पास है, कहीं कुछ इस तरीके का एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन आपको मिल रहा है, कुछ डिजाइन है इस तरीके का कि स्कूल के लिए बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन है, तो आप इस तरीके की आउटलाइन ले सकते हैं। अब अगर फर्ज कीजिए कि मैं यहां से ये आउटलाइन लेता हूं तो आप यहां देखिए कि ये इस तरीके की हो गई और इसको देखने के लिए मुझे थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से क्रिसेंट टाइप की हो गई कि यहां से थोड़ी सी ज्यादा है और यहां से कम है। और अगर आपको ये वाली साइड जो है ऊपर चाहिए तो सिंपल आप यहां से रोटेट कर सकते हैं इसको। अगर मैंने इसको रोटेट किया तो ये देखिए अब कुछ इस तरीके की हो गई। ठीक, और अगर दूसरी आप लेना चाहते हैं, यहां से आप ट्राई कीजिए, ये ले लीजिए, तो ये देखिए यहां से थोड़ी डार्क, यहां से फिर ये सारी चीजें, तो ये आप चेक कीजिए कि एक्चुअली आपको इस तरीके के स्ट्रोक्स कहां जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी जब आप एब्स्ट्रैक्ट थोड़ी सी क्लासिक डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे, कुछ इस तरीके की बच्चों वाली चीजें बना रहे होंगे, या फिर आप ये कि कोई कॉस्मेटिक्स की कोई चीज आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, वहां पर कुछ जो है आउटलाइन बनाना चाह रहे हैं, लाइन को कुछ एक लाइन डालनी है आपने, लेकिन लाइन को थोड़ा सा डिजाइन देना है,
जैसे ब्रेक होता है ना, सेक्शंस होते हैं। फर्ज कीजिए कि किसी वेबसाइट पर या किसी पोस्टर पर 2 सेक्शंस हैं, ऊपर किसी और चीज की इंफॉर्मेशन है, बीच में एक लाइन डली हुई होती है। अब आप उस लाइन को, जैसे फर्ज कीजिए यहां पर देख लें, अब ये एक सेक्शन हो गया, यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने शिफ्ट प्रेस किया और हमने ये लाइन, अब ये बिल्कुल सीधी सीधी एक बोर लाइन है, सही है। हम इसको सेलेक्ट करके यहां से यूनिफॉर्म पे अगर जाएंगे तो ये अगर करेंगे, यहां से यूनिफॉर्म पे तो ये नजर नहीं आएगी, आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां से जाइए और ये वाली जो चीज है, ये बेसिक ये वाली कर लीजिए। तो देखिए अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये भी एक ब्रेक दे रहा है लेकिन जरा खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो बोर चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए तो ये यूनिफॉर्म और उसके जो स्टाइल्स हैं, जो ब्रश स्टाइल है, अब ये ऐसा लग रहा है कि किसी ब्रश से जो है वो आपने एक लाइन ड्रॉ की है। शुरू में जब ब्रश में कलर होता है तो थोड़ा डार्क होता है, और जब एंड तक पहुंचते पहुंचते वो जो ब्रश है वो ड्राई हो जाता है, तो कुछ इस तरीके की लाइन बन जाती है। तो ये जो ब्रश है, ये आप ब्रश और यूनिफॉर्म, ये दोनों चीजें जो हैं आप यूज कर सकते हैं। प्लस आप इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए आप यहां से इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां देखिए इसकी ओपेसिटी इस वक्त कितनी है, 100%। और मैं अगर इसको थोड़ा सा कम कर दूं तो ये देखिए ये इसकी ओपेसिटी कम हो गई, ये ओपेसिटी कम हो गई। और अगर मैं और ज्यादा इसको कलर दूंगा, कोई कलर दूंगा स्ट्रोक का, यहां से मैं स्ट्रोक कलर जो है मैं चूज कर लेता हूं रेड, तो अब ज्यादा आपको अंदाजा होगा। मैं अगर इसकी ओपेसिटी बढ़ाऊं तो ये कलर कुछ और बनेगा और यहां से इसका कलर कुछ और बनेगा। ये ओपेसिटी बिल्कुल मैंने 0 कर दी, 0 तो नहीं है, 15% कर दी। तो अब देखिए ये इस तरीके की चीजें जो हैं वो आप ट्राई कीजिए, खुद ही ट्राई कीजिए। क्या नहीं आ रहा है? अगर ये सारी चीजें, जैसे ये स्क्रीन है, ये मेन्यू है और ये सारी चीजें इसके ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे हैं आपको, तो विंडो में जाइएगा और यहां से वर्क स्पेस में जाइएगा। वर्क स्पेस में आप देखिए आपके पास क्या है, एसेंशियल क्लासिक। तो अगर एसेंशियल क्लासिक नहीं सिलेक्ट हुआ पाए तो ये सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप यहां से जाके रीसेट एसेंशियल क्लासिक करेंगे तो ये सारी चीजें इसकी रीसेट हो जाएंगी। अगर कोई चीज नजर नहीं आ रही है वो नजर आने लगेगी, और सारी चीजें जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है उस पर जाकर सेट हो जाएंगी। कोई भी चीज आपको टूल नजर नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं। अच्छा अब देखिए, एक तो है कि मैंने एक चीज बताई आपको, मैंने आज आपको बताया कि आप मेन्यू में जाके, और जिस तरीके से ये है मैंने आपको दिखाया कि एडिट में जाएंगे तो एडिट में ये सारी चीजें हैं, पेस्ट और ये सब, तो एक एक दफा ट्राई कीजिए, क्या होगा। कोई प्रोफेशनल काम तो आप अभी नहीं कर रहे हैं ना, किसी क्लाइंट का काम तो नहीं कर रहे हैं ना, आपसे खराब होगा, डिलीट करें, दोबारा बनाएं। ठीक इसी तरीके से आप यहां अगर जाएंगे तो ये विंडो है, इस विंडो में यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, इन सब के ऊपर क्लिक करके देखें कि क्या चेंज हो रही है। आपको मेन्यू में या टूल्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल रहे हैं या कुछ गायब हो रहा है। जिसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं उसको याद रखें, अगर उस पर क्लिक करने से कुछ चीज मेन्यू में से या टूल बार में से गायब हो गई है तो आप उस पर दोबारा क्लिक करके वापस ले आए, एटलीस्ट आपको तजर्बा हो जाएगा कि हाँ ये इससे ही होता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो व्यू है। अब ये जो व्यू है, क्या क्या चीजें यहां से हमें व्यू करनी है। अब यहां पर जाके हाइड एजेस, एक्चुअल साइज, लॉक स्लाइसेस, शो स्लाइसेस, रोटेट व्यू, शो लाइव पेंट, ये सारी चीजें जो है ना ये बहुत, और ये जो चीज है जो डाउन एरो है, ये वाला जो डाउन एरो है, ये इसमें और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। अब यहाँ पर रूलर्स हैं, अब जैसे ये रूलर्स हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि रूलर्स नजर आए, तो देखिए ये शो रूलर पे जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, तो ये देखिए ये रूलर नजर आना शुरू हो गया मुझे, ये गाइडलाइंस होती हैं। ठीक, इसके अलावा व्यू में अगर जाके मैं और चीजें देखूंगा कि रूलर्स और गाइड्स, अगर ये मैं गाइड्स लूंगा तो हाइड गाइड्स, अब गाइड्स हाइड हो गई, जो भी गाइडलाइंस आ रही होती है। और वापस अगर मैं जाके अगर गाइड्स में जाऊंगा तो शो गाइड्स कर दूंगा, तो ये देखिए ये शो गाइड्स, ये सारी चीजें गाइड्स जो हैं वो शो होना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने तौर पर एक्सप्लोर कीजिए, ट्राई कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। तो आज के लिए ठीक है, थैंक यू।